नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी इंग्लिश टीजीटी पीएचडी पेपर पर। तो फ्रेंड्स, आजकल वीडियो नहीं आ रहे हैं क्योंकि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। मैं भी इस पेपर में बैठ रहा हूँ टीजीटी पीएचडी में, तो इसलिए मैं इस समय अपना पढ़ रहा हूँ, इसलिए आपको वीडियो नहीं मिल रहा है। पर दोस्तों, आज जो वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब आप टीजीटी पीएचडी का एग्ज़ाम देने एग्जामिनेशन हॉल में पहुँचते हैं तो वहाँ पर आपको क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, उसके ऊपर ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है प्रैक्टिस सेट का। तो जब आप एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे आप अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, तो अभी आपके पास जो टाइम है तो आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहिए। प्रैक्टिस सेट आप मार्केट से ले सकते हैं, वहाँ से आप ले लीजिए और प्रैक्टिस सेट हर दिन सॉल्व करिए। घर पर 3 घंटे बैठकर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। तो इससे ये होगा कि आपकी जो स्पीड होगी वो बढ़ जाएगी। और दोस्तों, जो लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं करते हैं और डायरेक्ट वो जिस दिन क्वेश्चन पेपर होता है, जिस दिन एग्ज़ाम होता है, तो डायरेक्ट वो लोग जाकर देते हैं, तो वहाँ पर उनकी स्पीड कम हो जाती है और उनसे कई प्रकार की गलती भी हो जाती है। तो प्रैक्टिस सेट का महत्व बहुत ज़्यादा है और आपको मार्केट से कोई अच्छा प्रैक्टिस सेट ख़रीदना चाहिए और उसको घर पर बैठकर देना चाहिए। 3 घंटे का टाइम देकर शांत दिमाग को शांत करके प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहिए। इससे क्या होगा कि स्पीड आपकी आएगी। तो दोस्तों, आपको क्या, जब आपका पेपर होने वाला है और एक दिन बचा हुआ है तो एक दिन पहले आपको नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत से लोग क्या होते हैं, वो एग्ज़ाम तक पढ़ते रहते हैं, जब सेंटर पे पहुंच जाते हैं तब भी पढ़ते रहते हैं, बस में पढ़ते रहते हैं, और जब सेंटर पे वो आ जाते हैं और जब आधे घंटे बचे होते हैं या 15 मिनट बचे होते हैं तब भी वो पढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों, ये करना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि आखिरी समय पे आपको अपने दिमाग से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। आपको पढ़ने के लिए टाइम मिला था, 6 महीना, साल भर, 1 साल, 2 साल आपको मिला हुआ था, आपको उस टाइम में पढ़ना चाहिए। एक दिन पहले मेरे हिसाब से आपको नहीं पढ़ना चाहिए। पर इस बात को बहुत कम लोग मानते हैं और वो सेंटर तक पढ़ते रहते हैं। दोस्तों, आप चाहते हैं कि यदि आपका जो परफॉर्मेंस हो वो बढ़िया हो तो आपका जो माइंड है वो रिलैक्स होना चाहिए। तो रिलैक्स योर माइंड, आपका जो दिमाग है वो बिल्कुल शांत होना चाहिए और एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको किसी भी प्रकार का कोई कंटेंट नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि पढ़ने के लिए आपको भरपूर मात्रा में टाइम मिला था। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जो हमारे फ्रेंड्स वगैरह हैं। तो दोस्तों, कई कई मतलब जो दोस्त होते हैं वो निगेटिव माइंडेड होते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, या जो रिलेटिव्स होते हैं जैसे जो चाचा चाची होते हैं, तो इस तरह के जो निगेटिव निगेटिव माइंड वाले जो रिश्तेदार हैं उनका कॉल आपको नहीं उठाना चाहिए। जो लोग आपको मोटिवेट करते हैं सिर्फ आपको उनसे ही एग्ज़ाम से पहले बात करना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आप निगेटिव व्यक्ति से बात कर लेते हैं तो वो आपको निगेटिव बात बोलेगा और उस निगेटिविटी का बुरा असर आपके दिमाग पर पड़ सकता है और जो वो 3 घंटे आप बिताने वाले हैं जिसमें ये आप पेपर देने वाले हैं उसके ऊपर गलत प्रभाव पड़ सकता है। तो आप एग्ज़ाम से पहले निगेटिव लोगों से बचें। दोस्तों, फोर्थ पॉइंट क्या है, आपको जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप पहुंच गए तो दिमाग को आपको शांत रखना है। ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये बात। बहुत ज़्यादा उतावलापन ना दिखाएं। दोस्तों, बहुत बार क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। मैं ऐसे कई लोग को जानता भी हूँ जो लोग 6 महीने से, साल भर से, 2 साल से, 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग बहुत ज़्यादा उतावले हो जाते हैं। उनके मन में ये धारणा बन जाती है कि कोई भी क्वेश्चन होगा, कैसा क्वेश्चन होगा, ग्रामर का, लिटरेचर का, मैं तुरंत ही उसका गोला भर दूंगा। तो तुरंत आपको गोला नहीं भरना है क्योंकि ये उतावलापन आपका गलत करवा सकता है और गलत गोला आप भर के चले आएंगे और फिर बाद में आपको पछताना होगा। दूसरों से जल्दी क्वेश्चन पेपर पढ़कर जल्दी आंसर दे दूं, इस तरह का विचार आपके मन में नहीं आना चाहिए। दोस्तों, जब आप लोगों को बुकलेट मिल जाती है, क्वेश्चन पेपर की बुकलेट मिल जाती है, तो सारे पेजेस को अच्छी तरह चेक कर लें, कोई पन्ना फटा तो नहीं है, कोई कुछ पन्ना गायब तो नहीं है, अच्छी तरह चेक कर लें। और यदि कोई फटा हुआ है तो तुरंत जो वहाँ का पर्यवेक्षक है उससे आप बताएं और उसको चेंज करवा दें। दोस्तों, अब क्या करना है, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो आपको एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए ठंडे दिमाग से कि किस पेन का इस्तेमाल करना है और कितने नंबर के क्वेश्चंस हैं, कितने क्वेश्चंस हैं। सारी बातें, इंस्ट्रक्शंस बुकलेट के पहले पन्ने पर लिखी होती है। हालांकि बहुत कम लोग होते हैं पढ़ते हैं, पर फिर भी आपको एक प्रोटोकॉल के तहत पढ़ना चाहिए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स की, रोल नंबर जो लोग भरते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत लोग क्या होता है कि रोल नंबर सही भरते हैं और गोला गलत भर के चले आते हैं।
तो यहाँ पर बहुत ही आपको बात समझनी है कि आपकी जो कॉपी है वो मशीन चेक करती है। तो गोला आपका सही होना चाहिए, रोल नंबर भी सही होना चाहिए, गोला भी सही होना चाहिए, बुकलेट नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए और दोस्तों सीरीज़ बिल्कुल सही होना चाहिए। सीरीज़ भरने में आपने गलती कर दी तो आपका भंटाधार हो जाएगा, फिर आपको कोई बचा नहीं सकता है, फिर कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ये जो पार्ट है, जो इन्फॉर्मेशन भरने का पार्ट है, ये आप लोग को बहुत ही धीमे धीमे और शांत दिमाग से करना चाहिए। क्योंकि हमारे जान पहचान के ऐसे बहुत से लोग हैं जो जो रोल नंबर भरने गए थे तो या तो उन्होंने रोल नंबर भरने में गलती कर दी या रोल नंबर सही भरा और गोला भरने में गलती कर दी। ऐसे लोगों ने और बुक्स जो बुकलेट का सीरीज़ होता है ABCD उसको भरने में भी कुछ लोग गलती कर देते हैं। तो दोस्तों ये काम बिल्कुल नहीं करना है, बहुत धीमे धीमे शांत दिमाग से आपको ये काम करना है। तो दोस्तों अब बात करेंगे कि जो क्वेश्चन है वो किस तरह आपको अटेम्प्ट करना है। कम से कम 2 बार क्वेश्चन ज़रूर पढ़ें, 3 बार पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चन को देखें। दूसरे बच्चों को देखकर जल्दबाजी ना करें। दोस्तों बहुत बार क्या होता है कि जो एग्ज़ाम सेंटर होता है वहाँ पर हम लोग एक दूसरे से बातें कर लेते हैं, दोस्ती बना लेते हैं और जब कमरे के अंदर पहुँचते हैं तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा आपको महसूस दिखाई देती है। हर आदमी फटाफट पढ़ रहा है। जब आप सर उठा के देखते हैं अगल बगल तो सब लोग बहुत बिजी हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरों को देख कर कई बार मन में विचार आता है कि हम लोग भी जल्दी जल्दी काम करें। तो दूसरे को आप ना देखें, आप लोग ठंडे दिमाग से काम करें, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि गोले भरने में आपने गलती कर दी तो फिर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि कौन सा पार्ट पहले अटेम्प्ट करना है। लिटरेचर पहले अटेम्प्ट करें, वोकैब पहले करना है या अनसीन पहले लगाना है या ग्रामर पहले करनी है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं लिटरेचर की। तो दोस्तों 99% जो लोग तैयारी कर रहे हैं, 99% लोग का लिटरेचर अच्छा होता है, मजबूत होता है। क्योंकि लिटरेचर में सवालों के जो जवाब होते हैं वो बिल्कुल फ़िक्स होते हैं। पैराडाइज लॉस्ट कब पब्लिश हुई, लिरिकल बैलेट कब पब्लिश हुई, इन सारे इस तरह के जो सवाल हैं, साहित्य के जो सवाल हैं, इनका जवाब बिल्कुल फ़िक्स होता है। तो ये जो पार्ट है लिटरेचर का, ये सबका प्रिय होता है और इसमें सबसे ज़्यादा लोग स्कोर करते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको भी यहाँ से शुरुआत करना चाहिए, सबसे पहले यही अटेम्प्ट करना चाहिए। और जिस क्वेश्चन में आप 100% श्योर हैं उसको आप 2 बार पढ़ें और फिर 2 बार पढ़ने के बाद आपको सही लग रहा है फिर उसके बाद आप उसका गोला भरें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि लिटरेचर में एक गड़बड़ी क्या होती है। बहुत बार क्या होता है कि क्वेश्चन बाहर से आ जाते हैं, ये भी आप लोग जानते होंगे। जैसे पिछले कुछ सालों में एक क्वेश्चन आया था कि पोएटिक लाइसेंस क्या है, गीतांजलि कब पब्लिश हुई, यूबी शंट मोटिव मीन। तो कई बार जो लिटरेचर का पार्ट है उसमें 5 से 6 क्वेश्चन बाहर से आ जाते हैं। इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है, ये तो आते ही आते हैं। तो दोस्तों स्पष्ट है कि इसके आंसर आप लोग नहीं जानते होंगे। तो इस तरह के जो आंसर हैं वो आप लोग, इस तरह के क्वेश्चन हैं उसको लास्ट में अटेम्प्ट करें। ठीक है, लास्ट में आपको अटेम्प्ट करना है। दोस्तों अब देख लेते हैं कि तो सबसे पहले आपने लिटरेचर अटेम्प्ट कर लिया, तो उसके बाद क्या करना चाहिए, अनसीन पैसेज आपको सॉल्व करना चाहिए। दोस्तों अनसीन जो पैसेज है, जिन लोग का कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होता है, वोकैब अच्छा होता है, वो लोग बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हैं। तो अनसीन पैसेज में आप अच्छे नंबर बना सकते हैं। 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन आप 10 में से सही कर सकते हैं। इसके चांसेस हैं, काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। अब यहाँ पे चांसेस उन लोग के लिए हैं जो लोग साल भर से 2 साल से इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते आए हैं और जिन लोगों ने वोकैब पर मेहनत की है, तैयारी की है, वो लोग, उनका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होगा। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने से ही कॉम्प्रिहेंशन आता है। पैराग्राफ को पढ़ते ही आप समझ जाएं कि इसमें क्या बात कही गई है और बिल्कुल सही सही समझें। उसमें कोई कुछ वैसा नहीं होना चाहिए कि आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको लिटरेचर करना है अटेम्प्ट, उसके बाद अनसीन करना है, उसके बाद आपको ग्रामर अटेम्प्ट करना चाहिए। क्योंकि जो ग्रामर होता है, जिसको ग्रामर आती है उसको बहुत अच्छे से आती है, जिसको नहीं आती है उसको बिल्कुल भी नहीं आती है। तो ग्रामर में 50-50 के चांस होते हैं, तो उसको आप तीसरे नंबर पर रखिए और इसको अटेम्प्ट करिए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं वोकैब की। तो जो वोकैब होता है वहाँ पे भी वही फंडा है कि वोकैब का मीनिंग जिसको पता है उसको पता है, जिसको नहीं पता है तो
उसको नहीं पता है, तो सबसे लास्ट में आप वोकैब को सॉल्व करिए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि जो क्वेश्चन आपने लिटरेचर में छोड़े थे, जो क्वेश्चन बाहर से आए थे, अब आखिरी में वो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। और यदि यदि आसपास से कहीं मदद मिल सकती है तो थोड़ी सी मदद लेनी चाहिए। दोस्तों बहुत से लोग होते हैं जो आसपास से मदद लेने का जुगाड़ कम से कम करें, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आपका पड़ोसी आपको गलत आंसर बता दे। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। तो फ्रेंड्स ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनकी तैयारी बहुत कम होती है या बिल्कुल नहीं होती है, तो वो लोग जुगाड़ के भरोसे रहते हैं और अपने आस पड़ोस के लोगों से सवाल जवाब करते हैं, पूछते हैं, हेल्प मांगते हैं। तो दोस्तों आपको हेल्प मिल भी सकती है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो दूसरा बंदा है वो सही आपको आंसर दे रहा है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। मैंने जिससे हेल्प मांगी थी तो उसने मुझे गलत आंसर बता दिया था, उसको भी सही नहीं पता था। तो दूसरे से मदद लेना बिल्कुल लास्ट वाला ऑप्शन है। इसको बिल्कुल लास्ट नंबर पर रखना चाहिए जब आपको उस सवाल का जवाब बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो कुछ एडवाइस है जो हमने आपको दी है, जो भी आप गोले भरें उसको पूरा भरें, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपकी OMR शीट होती है वो मशीन से चेक होती है। तो जो भी आपको गोले भरने हैं वो पूरे भरने हैं और डार्क भरने हैं। ब्लैक पेन से आपको भरने हैं तो गोले पूरे होने चाहिए, आधे वगैरह नहीं होने चाहिए, वरना मशीन चेक नहीं करेगी तो आपका नुकसान हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यदि कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो आपका दिल से स्वागत है। कमेंट करके बताएं कि जब एग्जामिनेशन हॉल में आप पेपर देने जाते हैं तो कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। दोस्तों ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।